स्वागत है। मैथ की प्रैक्टिस हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो और उन सवालों को नोट कर लीजिए जिससे आगे आने वाले कंपटीशन में या बोर्ड पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। कोई भी सवाल है उसको समझ के लगाइए तो आपकी समझ में आएगा। आइए सवाल लगाते हैं। 7.3 का पहला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2 3 -1 0 2 -4। तो ये मान लिया एक त्रिभुज है ऐसे, है ना। अब ये इसका 2, 3, फिर इसके बाद -1, 0 और 2, -4। तो इसको हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। देखिए 23, 31, 12। अब इन गिनतियों के आगे y लगा दो, ऐसे y और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ y यहाँ माइनस लगा दो, ब्रैकेट बंद। यहाँ y माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद। 23, 31, 12, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x1 और फिर प्लस x2 और फिर प्लस x3 और इसको ब्रैकेट में बंद करके 1/2 लिख दीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका हो जाएगा। फिर इसको हम भर लेंगे यहाँ, तो फार्मूले में हम फिल करेंगे। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। x1 हमारा कितना, x1 हमारा 2 है, सीधा 2 उतार दो और ये ब्रैकेट लगा दो। y2 कितना है, y2 हमारा 0 है, यहाँ 0 लिख दो। और y3 -4, ये भी माइनस और ये फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +4 कर दीजिए ऐसे। प्लस यश टू हमारा जो है -1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, -1 प्लस हट जाएगा -1। y3 हमारा कितना है, -4 और y1 कितना है, y1 3 है, तो यह -3 हो जाएगा। और प्लस x3 कितना है, 2 और y1 कितना हमारा 3 और y2 कितना हमारा 0। ये हमने कर लिया। अब इसको आगे हम फिर लगाते हैं 1/2। अब ये 2 आ गया, ब्रैकेट में ये 4 है आपका, -1 -4 -3 -7 हो जाएगा। +2 इंटू 3 में 0 गए, 3 आएगा यहाँ पर। आगे इसको हम लगाते हैं। इसके बाद देखिए 1/2 वही हमने लिखा। अब यहाँ पर 2 4 8 और -7 -1 +7। फिर इसके बाद 2 3 6 आ गया। अरे वाह। 1/2 8 7 15 6 21, तो बराबर में आएगा 21/2। क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाता है तो हम लिखेंगे वर्ग इकाई। ये इसका आंसर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अगला सवाल इसी का देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं सुविधा के अनुसार। ये आपका -5 और -1, ये 3, -5 और ये 5, 2, है ना। उसी तरह हम फिर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ऐसे हम लिख लेंगे इसको। तो हमने इस शीर्षों के नाम त्रिभुज में दिखा दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उसी तरह लिखेंगे 23, 31, 12। अब इसके बाद इसके आगे हम y लगा देंगे ऐसे। इसके आगे हमने y लगा दिया, तो देखो y2 y3 y3 y1 y2 ऐसे बन जाएगा। अब बीच में माइनस लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अब ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ x1 और फिर इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस x2 और फिर ब्रैकेट बंद करके x3। ये आपका फार्मूला बन गया। इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके 1/2 आगे लगा दीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया। फिर इसके बाद आपका आ गया 1/2। अब x1 हमें देखना, x1 कितना, -5, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए, छोटा ब्रैकेट लिखेंगे। y2 भी -5 है, तो यहाँ -5 लिखो। y3 2 है और ये माइनस हो जाए तो यहाँ -2 लिख दीजिए ऐसे। और प्लस यश टू हमारा कितना है, 3
y3 कितना है, y3 हमारा 2 है, y1 कितना है -1, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। और x3 हमारा 5, y1 हमारा -1 और y2 -5 और माइनस ये तो +5 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला भर गया। इसके बाद आपका आ जाएगा 1/2 और ये -5 ही रहेगा। -5 में -2 जोड़ोगे तो -7 हो जाएगा। फिर +3, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। और फिर +5, अब प्लस के 5 माइनस का 1 तो प्लस के 4 ज़्यादा है, तो यहाँ +4 लगा दीजिए। कितना प्यारा सवाल। अब इसी को हम ऊपर लगाते हैं, उसी सवाल को आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर 1/2, अब 5 7 जा 35, माइनस प्लस 35 हो जाएगा। 3 त्रिको 9, इसके बाद 5 चौको 20, ये आप होगा। इसको हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल होगा 64। तो 1/2 गुणे 64, इसको काटेंगे, द्वितीय 6 दूना 4 बराबर 32, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए लिखो वर्ग इकाई। ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों। क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।